ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास है। साथ ही वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिलाओं को व्रत का पूरा फल मिलता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजावत्सल था, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अंततः उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उसे पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी का अवतार है। जब सावित्री यौवन अवस्था में पहुंची तो राजा अश्वति ने विवाह की चिंता की। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों की यात्रा पर निकली, जहां उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशी परिवारों को देखा और अंततः शाल देश के निष्कासित राजा धुम्मतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक था। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वहां देवऋषि नारद पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन एक दोष है, वह अल्प आयु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, वर एक बार ही वरण किया जाता है, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री पति के साथ वन में निवास करने लगी और आश्रम जीवन को अपनाया। सावित्री को नारद मुनि की कही बात याद आई, इसलिए वो प्रतिदिन दिन रात की गणना करती रही। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। तीसरे दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा की। पूजा उपरांत वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्ण वर्ण पित्त वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां आए, जिनकी उपस्थिति दिव्य प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से उत्तर देती रही, जहाँ मेरे पति जाएंगे वही मेरी गति है। पत्नी का धर्म है कि वो पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अंत में यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ कि यह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा।
अपनी ही बातों में बंधकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्य, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लौट आई। आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई है और कुमुदसेन को उनका राज्य भी प्राप्त हो गया है। समय के साथ सावित्री को 100 पुत्र भी प्राप्त हुए और वो पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई।